ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। रुमा रुक्मांड धर्मांग स्वाद धर्म 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 धर्मांग का प्रजाजनों को उपदेश और प्रजापालन तथा रुक्मांग का रानी संध्यावली से वार्तालाप। सौटी कहते हैं, महाराज रुक्मांग ने मनुष्य लोक के उत्तम भोग भोगते हुए नाना प्रकार से पीताम्बरधारी भगवान श्री हरि की आराधना की है। विप्रगण युद्ध में पराक्रम सुशोभित होने वाले शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली और वैवस्वत यम को जीत कर यम लोक का मार्ग सुना कर दिया। वैकुंठ का मार्ग मनुष्य से भर दिया और उचित समय जानकर अपने पुत्र धर्मांग को बुलाकर कहा, बेटा आप अपने धर्म पर दृढ़ता पूर्वक डटे रहकर अपने पराक्रम से इस धन धान्य संपन्न पृथ्वी का सब ओर से पालन करो। पुत्र के समर्थ हो जाने पर जो उसे राज्य नहीं सौंप देता, उस राजा के धर्म तथा कीर्ति का निश्चय नाश हो जाता है। अपने शक्तिशाली पुत्र के द्वारा यदि पिता सुखी न हो तो उस पुत्र को तीनों लोकों में अवश्य पाठक ही जानना चाहिए। पिता का भार हल्का करने में समर्थ होकर भी जो पुत्र उस भार को नहीं संभालता, वह माता के मल मूत्र की पार्टी पैदा हुआ है। पुत्र वही है जो इस पृथ्वी पर पिता से अधिक ख्याति लाभ करे। यदि पुत्र के अन्याय जनित दुख से पिता को रात भर जागना पड़े तो वह पुत्र एक कल्प तक नरक में पड़ा रहता है। जो पुत्र घर में रहकर पिता की प्रत्येक आज्ञा का पालन करता है, वह देवताओं द्वारा प्रशंसित हो भगवान का वासुज्य प्राप्त करता है। पुत्र में प्रजाजनों की रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर सदा नाना प्रकार के कर्मों में आसक्त रहा। प्रजा पालन में संलग्न होकर मैंने कभी भोजन और शयन की परवाह न की। कुछ लोग शिव की उपासना में तत्पर रहते हैं, कुछ लोग भगवान सूर्य के भजन ध्यान में संलग्न हैं, कोई ब्रह्मा जी के पथ पर चलते हैं और दूसरे लोग पार्वती जी की आराधना में स्थित हैं। कुछ लोग सारे काल और सवेरे अग्निहोत्र कर्म में लगे होते हैं। बालक हो या युवक, बुढ़ा हो या गर्भिणी स्त्री, कुमारी कन्या, रोगी पुरुष अथवा किसी कष्ट से व्याकुल मनुष्य, ये सब उपवास नहीं कर सकते। इस तरह की बातें जिन्होंने कई उन सब की बातों का मैंने सब तरह से खंडन किया और बहुत दिनों तक पुराण में कहे हुए वचनों द्वारा प्रजा के सुख के लिए उन्हें बार बार समझाया। विद्वानों को शास्त्र दृष्टि से समझाकर और मूर्खों को दंड पूर्वक काबू में करके मैं एकादशी के दिन सबको निराल रखता आया हूँ। बस अपने हो या पराये कभी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। जो राजा प्रजा की रक्षा करता है उसे पुराणों में अक्षय लोगों की प्राप्ति बताई गई है। अतः स्वामी मैं प्रजा के लिए सदा करते हुए पालन में लगा रहा। अपने शरीर को विश्राम देने का मुझे कभी अवसर नहीं मिला। बेटा, मुझे कभी मदिरा पीने और जुआ खेलने आदि के सुख की इच्छा नहीं होती। बस इस दुर्व्यसनों में फंसा हुआ राजा शीघ्र नष्ट हो जाता है। पुत्र आपके ऊपर राज्य का भार रखकर मैं प्रजाजनों के रक्षार्थ शिकार खेलने जाना चाहता हूँ और इसी बहाने अनेक पर्वत, वन, नदी और भांति के सरोवर देखना चाहता हूँ। धर्मांग ने कहा, पिताजी, मैं आपके राज्य संबंधी भारी भार को आज से अपने ऊपर उठाता हूँ। आपकी आज्ञा पालन करने के सिवा मेरे लिए दूसरा कोई धर्म नहीं है। जो पिता की बात नहीं मानता, यह धर्मानुष्ठान करते हुए भी नरक में पड़ता है। इसलिए मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। ऐसा कहकर धर्मांग हाथ जोड़े खड़े रहे। उसके इस वचन को सुनकर राजा रुक्मांग बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रजा के रक्षार्थ मृगया के लिए वन में जाने का निश्चय किया और पुत्र की अनुमति प्राप्त कर ली। इस बात को जानकर धर्मांग ने प्रशंसित हो प्रजा वर्ग को बुलाया और इस प्रकार का प्रजागण पिता ने मुझे आप लोगों के पालन और हित साधन के लिए नियुक्त किया है। सर्वथा धर्म पालन की इच्छा रखने वाले मुझ जैसे पुत्र को पिता की आज्ञा सदैव पालन करना चाहिए। पुत्र के लिए पिता के आदेश का पालन करने के सिवा दूसरा कोई धर्म नहीं है। अब मैं दंड धारण करके राजा के पद पर स्थित हुआ हूँ। मेरे जीते जी यहाँ कहीं यमराज शासन नहीं चल सकता। ऐसा समझकर आप सब लोगों को भगवान गरुड़ ध्वज का स्मरण तथा
भगवद भगवद दर्पण बुद्धि से कर्म करते हुए उसके द्वारा भगवान जनार्दन का यजन करते रहना चाहिए। संसार के भोगों से ममता हटाकर अपनी अपनी जाति के लिए वीत कर्म द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए। इससे आपको अक्षय लोगों की प्राप्ति होगी। प्रजाजनों, यह मैंने पिता के मार्ग से एक अधिक मार्ग आपको दिखाया है। ब्राह्मण पर्ण भाव से कर्म में संलग्न होकर आप सब लोग ज्ञान में निपुण हो जाए। एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। यह पिताजी का बताया हुआ सनातन मार्ग तो है ही। यह ब्रह्मनिष्ठ रूप विशेष मार्ग आपके लिए मैंने बताया है। तत्ववेता पुरुषों को इस ब्रह्मनिष्ठ रूप मार्ग का अवलंबन अवश्य करना चाहिए। इससे इस संसार में पुण्य नहीं आना पड़ता। इस प्रकार संपूर्ण प्रजा को अनन्य पूर्वक बारंबार आश्वासन देकर धर्मांग उनके पालन में लगे रहे। वे न तो दिन में सोते और न रात में ही वे अपने शौर्य के बल से पृथ्वी को निष्कंटक बनाते हुए सर्वत्र भ्रमण करते थे। हाथी के मस्तक पर रखा हुआ उनका नगाड़ा प्रतिदिन बजता और कर्तव्य पालन की घोषणा इस प्रकार करता रहता। लोगों, एकादशी स्युक्त द्वादशी को उपवास करते हुए वे ममता से रहित हो जाओ और नाना प्रकार के कार्यों में देवेश्वर श्री हरि का चिंतन करते रहो। भगवान पुरुषोत्तम यज्ञ और श्राद्ध के भोक्ता हैं। सूर्य में शून्य आकाश में तथा संपूर्ण सृष्टि में वे जगदीश्वर भगवान विष्णु व्याप्त हो रहे हैं। धर्म, अर्थ और काम रूप तीव्र के भी इच्छा रखने वाले सब मनुष्यों को उन्हीं का स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार अपने वर्णोचित कर्तव्य का आसन करते हुए भी उन्हीं भगवान माधव का चिंतन करना चाहिए। वे भगवान पुरुषोत्तम ही भोक्ता और भोग्य हैं। सब कर्मों में उन्हीं का विनियोग, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए कर्मों का अनुष्ठान करना उचित है। इस प्रकार मेघ की गर्जना के समान गंभीर शब्द से डंका पीट कर श्रेष्ठ ब्राह्मण उपर्युक्त बातें रुलाया करते थे। ब्राह्मणों, इस तरह धर्म का संपादन करके धर्मांध के पिता ने जब यह जान लिया कि मेरा पुत्र मुझसे भी अधिक कर्तव्यपरायण है, तो वे अत्यंत प्रसन्न हो द्वितीय लक्ष्मी के समान सुशोभित अपनी धर्म पत्नी से बोले, संध्यावली, मैं धन्य हूँ तथा श्रेष्ठ वर्ण वाली देवी आप भी धन्य हो, क्योंकि हम दोनों का पैदा किया हुआ पुत्र इस पृथ्वी पर चंद्रमा के समान उज्ज्वल कीर्ति से प्रकाशित हो रहा है। सुंदरी, ये निश्चय ही है कि चराचर और पराक्रम से संपन्न विनयशील एवं प्रतापी पुत्र प्राप्त होने पर पिता के लिए घर में ही मोक्ष है। किंतु हब में प्रसन्नतापूर्वक शिकार खेलने एवं जंगली पशुओं को मारने के लिए वन में जाऊंगा। विशाल लोच ने वहाँ शवसन विचरते हुए मैं जन रक्षा का कार्य करूंगा। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।